नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव आज फिर बनाकर लाई हूँ एक नया टीएलएम जो कि मैंने बच्चों को स्थानीय मान और संख्याएं सिखाने के उद्देश्य से बनाया है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस टीएलएम को बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। आइए जानते हैं कि मैंने किस उद्देश्य से इस टीएलएम को बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दफ्ती के पीछे मैंने 3 पहिए नुमा आकृतियों को काटकर बोल्ट से टाइट किया है और 3 बॉक्स बनाए हैं। इन पहियों को घुमाने पर ये जो अंक हैं ये बदलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पहिए को घुमाते जाएंगे प्रत्येक स्थान का अंक बदलता जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। मैंने ये टीएलएम क्लास 3 के बच्चों के लिए बनाया है। यहाँ बच्चे 999 तक की संख्याओं को लिखना और स्थानीय मान पहचानना सीख सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे हम पहिया घुमाते जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के स्थान के अंक बदलते जाएंगे और नई नई संख्याएं बनती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर सैकड़े पे 9, दहाई पे 7 और इकाई पर 2 है, अर्थात जो हमारी संख्या बनी है उसमें इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 7 और सैकड़े का अंक 9, यानी हमारी जो संख्या है वो 972 है। अब मैंने क्या किया है, एक छोटी सी नोटबुक भी इसी के साथ में टैग कर दिया है। अब बच्चे को हम कहेंगे कि वो संख्या को पहचाने। उसके बाद पेंसिल से बच्चे से इस छोटी सी नोटबुक पर ही हम संख्या लिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे संख्या है 972। अब बच्चे से कहेंगे कि इस संख्या को शब्दों में भी लिखें। चूंकि बच्चा पेंसिल से लिख रहा है तो संख्या लिखने के बाद हम उसको इरेज करके अगले बच्चे को मौका देंगे। इस तरह से बच्चे को अपनी नोटबुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पुनः हम पहिया घुमाएंगे, अगले बच्चे को बुलाएंगे और अगली संख्या को उससे पहचानने को कहेंगे। लिखने के बाद इसको हम आसानी से इरेज भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस टीएलएम में बच्चे को खुद की नोटबुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा संख्या बनाता जाए, अपने आप इस पर लिखता चला जाएगा। आइए अब मैं आपको इस टीएलएम को बनाने का तरीका भी बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। इस टीएलएम को बनाने के लिए मेरे पास ये घड़ी का पुराना डब्बा पड़ा हुआ था जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। पुराना एक गत्ता था, उसको काट कर मैंने इसका पीछे का बेस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ कुछ मेरे पास ये कलरफुल ग्लेस पेपर, चार्ट पेपर, सीजर और आपको इसके साथ चाहिए फेविकोल और कुछ कलर्स यानी कि स्केच पेन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ये कलरफुल ग्लेस पेपर भी मैंने यूज़ किए हैं ताकि थोड़ा सा ये आकर्षक दिखे। बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबसे पहले मैंने ये जो डब्बा था इसको मैंने एक प्लेट को रखकर एक अपने जिस साइज़ के मुझे पहिए काटने हैं उस साइज़ के मैंने 3 टुकड़े गोलाकार काट लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस तख्ती को मैं ग्लेस पेपर से कवर कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने देखिए अपनी इस दफ्ती को ऑरेंज कलर के ग्लेस पेपर से कवर कर लिया है। अब ये जो 3 मैंने टुकड़े काटे थे इनको भी मैं येलो चार्ट पेपर से कवर करूँगी। इन पर ग्लेस पेपर मत लगाइएगा क्योंकि ग्लेस पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप पेपर या आपके जो पंच पेपर कलरफुल आते हैं उनका इस्तेमाल करिए या चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह से देखिए मैंने इन तीनों गोलों पर येलो कलर का कागज चिपका लिया है। अब मैं इनको 10 बराबर हिस्सों में बांट लूँगी। मुझे इस पर इनके परिधि पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखने हैं।
अब इनके पीछे चूँकि मुझे छोटे छोटे से ब्लॉक्स बनाने हैं, तो मैंने चूँकि मीज़र कर रखा है कि मुझे 5x3 का ही कट करना है, तो मैं इस तख्ती के पीछे 3 जगह पर 5x3 के ब्लॉक्स बनाकर उनको मैं काट लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉक्स इतने बड़े बनाने हैं कि जो पहिए का अंक है वो सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। आप मेज़र करके ही ब्लॉक्स काटिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े होने पर एक साथ 2-2 अंक बच्चों को दिखाई पड़ने लगेंगे। देख सकते हैं मैंने तीनों जगह पे ब्लॉक्स काट दिए हैं यहाँ पर। अब मैं ये जो येलो कलर के मैंने गत्ते काटे थे गोल आकार के, इनको मैं पीछे यहाँ पर सेट करूँगी। पहले आप रख कर देख लीजिएगा कि आगे से ये कितना हमें ब्लॉक में दिखाई पड़ रहा है येलो कलर। इस तरीके से आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आगे से आपको प्रॉपर स्पेस लिखने का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब मेरे पास ये कुछ पेंच पड़े हुए थे, जिनकी सहायता से मैं इन तीनों को इसके पीछे सेट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप आसानी से मूव कर रहे हैं। इस तरह से मैंने इन तीनों को इसके पीछे सेट कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से धैर्य की ज़रूरत होती है इस तरह के टेक्निकल टीएलएम्स को बनाने के लिए, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी रहेंगे आपके लिए। आप देख सकते हैं तीनों जो मेरे पहिए हैं वो आसानी से घूम रहे हैं। अब मैं पेन से अपने हिसाब से इनमें नंबर्स लिखूंगी। सबसे पहले आप पेंसिल से लिख लीजिएगा, क्योंकि पेन से लिखने के बाद जल्दी इरेज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए हैं, थोड़ा सा उनको स्केच से हाईलाइट कर दूंगी। आप कोशिश करिएगा पहिए सेट करने के बाद नंबर लिखिए, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपको नंबर कितना बड़ा लिखना है और कितनी दूरी पर लिखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों पहियों पर नंबर्स लिख लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इनको हाईलाइट भी करा हुआ है, ताकि ये मोटे मोटे से दिखाई पड़े अच्छे से। अब मैंने कुछ जो मेरा येलो पेपर बचा हुआ था उसके 3 टुकड़े काट लिए हैं। उनके ऊपर 3 स्थान यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा लिखकर मैं इन बॉक्सेस के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। थोड़ा सा मोटा ही लिखने का प्रयास करिएगा ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। इस तरह से देख सकते हैं। अब कुछ जो वाइट चार्ट्स के टुकड़े बचे हुए थे मेरे पास, उनकी मैंने स्ट्रिप्स इसके ऊपर जहाँ पे ब्लॉक्स पे नंबर साइड में दिख रहे थे वो भी लगा लिए, और मैंने एक छोटी सी नोटबुक बना ली है। इस नोटबुक के साथ साथ मैंने
जो मेरा उद्देश्य है इस टीएलएम को बनाने का, यानी इसकी जो हेडिंग है उसके लिए भी मैंने वाइट चार्ट पेपर कट किया है, जिसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये देखिए मेरी नोटबुक बनकर तैयार हो गई है, जिसको मैंने साइड में ही इसके पेस्ट कर दिया है। अब इसके पश्चात जो कि मेरा उद्देश्य है, जो टाइटल है मेरे टीएलएम का, उसको मैं इसके ऊपर वाइट चार्ट की पट्टी लगाकर उसको मैं लिख ले रही हूँ। आप यहाँ पर मोटे मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस समय स्केच पेन है, इसलिए मुझे इसको डबल लाइन करके थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ रहा है। इस तरीके से हम जो मेरा टाइटल है हमारा, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, स्थानीय मान और संख्याएं ज्ञात करना। इस तरह से ये मेरा टीएलएम बनकर रेडी हो गया। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा धैर्य, और इसके साथ साथ ही हम बच्चों के लिए इस तरह से बहुत सारे उपयोगी टीएलएम बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा ये टीएलएम बच्चों को स्थानीय मान और संख्याएं सीखने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू।